जी का मंदिर बनाया था। इसमें शिव मंदिर था। इसमें टोटल 82 पिलर हैं, 82 कॉलम है। इनकी सपोर्ट लेकर के हॉल बनाया। लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया तो जहांगीर ने मंदिर को हटा करके इसको जेल में परिवर्तित कर बिल्डिंग जेल रही। इसमें अभी हॉल है। साइड में एक काफ़ी बड़ा स्टेप वेल है जिसमें बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए बड़ा बनाया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। इसमें राजा मानसिंह स्नान करके पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब इन कैदियों को रखा था, राजाओं को कैद में रखा था यहाँ, तो इनको पानी वगैरह पिलाया जाता था इस टाइप से। मानसिंह जी के समय जैसे भारत में बहुत सारे किले हैं, एक से एक खूबसूरत बड़े और छोटे किले हैं। लेकिन एक किले के ऊपर ये मानसिंह महल जो है एक अद्भुत महल है। ऐसा महल पूरे भारत में किसी महल को नहीं माना गया जितना इसको माना गया है। जो बाबर ने बाबर नामक बुक में इसके बारे में वर्णन किया कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसिंह का महल एक सोने का हार है। जब ये महल सजाया गया था, पूरा खूबसूरत था, तो उस समय इसके ऊपर जो गुम्बद हैं, इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। और ये सारे कलर किए हुए हैं, तो ये सारे कलर नेचुरल वेजिटेबल कलर हैं जो फूल पत्ती के द्वारा कांच को मिला करके हाई टेम्परेचर पकाए गए। एक पत्ती के द्वारा बनाया, एक फूल के द्वारा बनाया। इन दोनों कलर को मिलाया गया तो ये 3 जो कलर यूज किए हैं ये सब वेजिटेबल नेचुरल कलर हैं। और यहाँ पर ये जो बीच में छितरी बनी हुई है, यहाँ पर जो है, यहाँ राजाओं को यहाँ पर जब आम सभा लिया करते थे राजा मानसिंह, तो आम पब्लिक ग्राउंड बैठती थी और जो है बैठा करते थे, तो इनका दीवाने आम हुआ करता था। देखिए, एक ग्वालियर फोर्ट के 4 गेट थे। इनमें से मेन गेट ग्वालियर गेट है, दूसरा ने जहाँ से अभी आप आते हैं उरवाई गेट, और तीसरा डोड़ापुर गेट, चौथा सिंधिया स्कूल के अंडर में। यानी 4 गेटों में से 2 गेट खुले हुए हैं, 2 गेट बंद हैं। लेकिन एक गेट एलिफेंट गेट के नाम और किला गेट के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह जब यहाँ पर आते थे हाथी पर बैठ के, तो इसको एलिफेंट गेट कहा जाता है। एलिफेंट गेट। देखिए, इस महल के अंदर जितने भी रूम्स आप देखेंगे, इसमें हर रूम की अलग अलग स्टोरी, और 3 मंजिल नीचे है। जब नीचे जाते हैं तो उसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस रूम में भी आप हैं, ये संगीत रूम था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था। रानी हमेशा पर्दा रखती थी, तो ऊपर 8 जालियाँ हैं। हर जाली के पीछे काले कलर के पर्दे डलते थे और उनके पीछे रानियाँ बैठा करती थी। पीछे बैठी हुई रानियाँ नीचे को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को नहीं देख सकते थे, क्योंकि पर्दा हमेशा रानियाँ पर्दे के अंदर रहा करती थी। इंटरलॉकिंग सिस्टम से फिट किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक हॉल था, जिसे दीवाने खास कहते हैं। इसमें मृगननी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को। तो राइट हैंड पर ऊपर देखेंगे तो 9 झरोखे हैं। ये रानियाँ इन झरोखों के अंदर बैठती थी। स्टेट बाई जो राजा होते थे, खुली हुई बालकनी बैठते थे सामने। लेकिन राजा मानसिंह मेन राजा थे। ऊपर एक छितरी थी, वो टूट गई है। बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते थे जहाँ आप हम खड़े हैं। लेकिन जिसके रूम में है, ये कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है। रुद्राक्ष बीच में और बनी हुई हैं 2। ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता था तो मोर के झंडे को बना करके दिखाते थे। लेकिन जब राज परिवार पर कोई अटैक होता था, जब माहौल गंभीर होता था, तो उस समय देखेंगे लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, एलिफेंट को कैप्चर कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए दिखाया जाता था, लड़ाई करके दिखाते थे। आजकल टीवी, रेडियो, पेपर के द्वारा न्यूज़ मिलती, पहले न्यूज़ का साधन नहीं था। तो इनके ये कोड वर्ड सिंबल होते थे, जिनको यूज करके ये संकेत किया जाता था कि क्या। जब राजा की लड़ाई हुई तो पानी को निकाल करके चंदन की लकड़ में आग लगा के और जल को नाम पड़ा। यहाँ पे जो 8 रानियाँ थी उन्होंने जौहर किया। हाँ, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पानी को निकाल करके चंदन की लकड़ में आग लगा के और जलती हुई आग में रानियों ने यहाँ जौहर कर लिया। मानसिंह का लड़का था विक्रम सिंह तोमर। इन्होंने अपने समय में यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनवाया। हाँ, तो ये मंदिर पहले अंदर था, शिवलिंग अंदर हुआ करती थी, और वहाँ से शिवलिंग को निकाल के यहाँ छिपा, तो ये बाहर रखी हैं वगैरह। जस्ट न्यू है। शिवलिंग 500 साल पहले की हैं। थोड़ा 2 मिनट। इन दोनों मंदिरों का नाम सास बहु मंदिर के नाम से है। नाम बड़ा फेमस है। जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, आप उधर को थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं सामने एकदम स्ट्रेट। एक बड़ा वाला है जो सास के नाम से, छोटा वाला बहू के नाम से है। ये 11वीं शताब्दी के हैं। राजा महिपाल नाम के राजा थे। उनकी माँ भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। विष्णु भगवान को सहस्त्रबाहु कहते हैं, 1000 भुजाओं वाले। तो मंदिर का नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था।
जब राजा महिपाल की शादी हुई तो उनकी जो वाइफ थी वो शिव जी की पूजा करती थी, तो उनके लिए एक मंदिर और बनवाया। मंदिर दो हुए, एक में बैठ के सास पूजा करती थी, एक में बहू पूजा करती थी, इसलिए पब्लिक ने शॉर्ट कर नाम कर दिया सास बहू का मंदिर। वैसे रियली नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था। आपको मिली वो 80 खम्भे के अंदर। तो यहाँ पर जहांगीर के सिर्फ सोल्जर्स रहते थे। इन सोल्जर्सों की ड्यूटी रहती थी किले की बाउंड्री वॉल पर। जहांगीर के सोल्जर्सों की जो ड्यूटियाँ आउट बाउंड्री वॉल पर रहती थी, उन सोल्जर्सों के रहने के लिए कमरे हुआ करते थे, और जिन कमरों में जो सैनिक रहते थे उनके नहाने के लिए ये स्विमिंग पूल था। ये सोल्जर्सों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पूरे ग्राउंड का पानी स्टोर होता था, यहाँ पानी रुक सके, इसलिए इसको यहाँ पर बड़ा बनाया था। अब आज के समय इसके नीचे का प्लास्टर क्रैक हो गया है, तो पानी जैसा बारिश में होती है और धीरे धीरे निकल जाता है। ये लेफ्ट में छोटा सा रूम बना हुआ देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम है, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। आगरा फतेहपुर सिकरी स्टाइल का बना हुआ है। ये शाहजहाँ के रोकने के लिए बनवाया था स्टेट बाई राजा ने। शाहजहाँ रोके तो नाम शाहजहाँ का नाम रख दिया, जबकि यहाँ के छोटे छोटे सूबेदार हुआ करते थे, इन बिल्डिंगों को यही यूज करते थे। यहाँ से देखिए गुजरी महल। ये ग्वालियर में सबसे ज़्यादा चर्चित जो कहानी है वो राजा मानसिंह और राजा मानसिंह की नौवीं रानी मृगनयनी की कहानी है। तो ये मृगनयनी का महल यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये सामने जो चौकोर बना हुआ महल है ये गुजरी महल है। यानी राजा मानसिंह की जो नौवीं रानी थी उनके 3 नाम थे, गुजरी भी कहा जाता था, मृगनयनी भी कहा जाता था और नन्नी भी नाम था। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक यंग खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है। तो राजा बड़े खुश हुए, उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानसिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनयनी। शादी जमीन को 2 मंजिल अंडरग्राउंड में किया इस महल को, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके उसके गांव से यहाँ तक पानी को लाया गया था। तो ये गुजरी महल गुजर परिवार की लड़की होने के कारण 3 पॉइंट हैं। इसमें से सामने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम की है। अंग्रेजों ने यहाँ पर बारूद कारखाना खोला था, ये 1881 की है, जिसमें बारूद, तोप, गोले, गन, राइफल, हथियार वगैरह बनाते थे। और यहाँ राइट में को देखेंगे तो एक छितरी बनी हुई है, ये किंग्स मेमोरियल है। ये भीम सिंह राणा जाट वंशज राजा थे, ये फाइट करते हुए मारे गए थे। उनके मरने के उपरांत जहाँ उनकी चिता जलाई गई, उनकी मेमोरियल में छितरी बनाई गई, जो छितरी बनी है भीम सिंह राणा के मेमोरियल में, यादगार में। लेकिन ये तालाब बना, ये इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश की लड़ाई में यहाँ के राजा ब्रह्मदेव फाइट करते हुए मारे गए, तो उनके मरने के उपरांत उनकी रानियाँ, दासियाँ, अन्य लेडीज मिलाकर के 17 लेडीजों ने एक साथ में यहाँ जौहर किया। उनकी यादगार में इस तालाब को बनवाया गया, जिसे जौहर कुंड कहा जाता है। तो ये जौहर कुंड 1232 का है। एक मानसिंह के महल के अंदर जौहर किया, वो राजा की 8 रानियों ने जौहर किया 1521 में। ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई तोप है। एक तोप का वजन 4 टन का है।